Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड. दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज है हमारा 20th फरवरी. ओके, तो 20th फरवरी के हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में. ओके, और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से. एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. और आज के दिन आपको पता होगा, जो लोग क्रिकेट फैंस है आपको पता होगा, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है. आई होप आज का मैच इंडिया जीते. ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं इंडिया जीते, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद 20th फरवरी 2025 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज. ओके, देखिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं. दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स. जुलाई से लेके फरवरी तक सारी करंट अफेयर्स मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको दे दी है. रीजन एमसीक्यू फॉर्मेट में क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. ओके, और करंट अफेयर्स आपको पता होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको देखिए डायग्राम्स है, एक्सप्लेनेशन है और हर चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं. ओके, तो ये बुकलेट आपको कैसे मिलेगी, करीबन कितने क्वेश्चन है इसमें, 1200 एमसीक्यूज हैं. तो नीचे आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप वहां जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स. ओके, इसको आप बाय कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी. ओके, और साथ साथ में आपको याद रखना है नोट्स, क्लासेस प्लस महाकुंभ चल रहा है, तो 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा. तो लेट नहीं करना, आपको तुरंत जाकर इस कोर्स को बाय कर लेना है. एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको सिर्फ याद रखिएगा, एक बार इसका जाके कंटेंट जरूर चेक करो. ओके, और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ बाय कर सकते हो. ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन, द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा अचीव्ड अ रिकॉर्ड डिजिटल एंगेजमेंट इन फरवरी 2025. तो अभी जो परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन हुआ जिस पर एक डिजिटल एंगेजमेंट का एक रिकॉर्ड बन गया है. तो अब वो क्या रिकॉर्ड बना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज परीक्षा पे चर्चा. ये परीक्षा पे चर्चा है क्या. आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप देखते होंगे परीक्षा पे चर्चा करते हैं. तो ये है क्या एक नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन है इंडिया का. तो मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर बताता हूं. ये एक सीरीज ऑफ इंटरेक्टिव सेशन है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो करते हैं टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस. जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है उसको मैनेज किया जा सके एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम, और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बेटर की जा सके. तो उसके लिए एक इंटरेक्टिव सेशन जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बच्चों के साथ करते हैं, जिसको हम कहते हैं परीक्षा पे चर्चा 2025. ओके, और न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि इसका 8th एडिशन जो है उसने एक सिग्निफिकेंट डिजिटल एंगेजमेंट हासिल कर ली विथ ओवर 30 करोड़ व्यूज एंड 1.5 करोड़ एंगेजमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम. ओके, जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में आ गई. तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कितना एंगेजमेंट वगैरह रहा, बट ये पूछ सकते हैं परीक्षा पे चर्चा है क्या. तो याद रखना आपको ये है क्या. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट हैज लॉन्च जी सफल इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट अंडर प्रिविलेज वुमेन. जो अंडर प्रिविलेज वुमेन है उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, इसका नाम है जी सफल. तो मैंने आपसे पूछा कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो देखिए जी लिखा हुआ है, तो जी से क्या होगा, गुजरात. ऐसे आप याद कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. ये गुजरात के सीएम हैं, ठीक है, और इनका नाम आपको बता देता हूं, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल. ओके, और ये इनिशिएटिव का फुल फॉर्म पहले बताते हैं, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स. ओके, ये इसका फुल फॉर्म है. और ये इनिशिएटिव गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो उनके सीएम भूपेंद्र यादव जी की लीडरशिप पे इसको लॉन्च किया गया है. इसका एम क्या है, इसका एम है जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज है उनको एम्पावर करना, और पर्टिकुलरली वुमेन्स को एम्पावर करना, जैसे कि उनको आप स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, है ना, उनको याद रखिएगा लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए, है ना, गवर्नमेंट हेल्प करे, फाइनेंशियल इंक्लूजन करे उनका. ये सारी चीजें जो रहेंगी वो की कंपोनेंट्स है इन जी सफल इनिशिएटिव. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले गुजरात के सीएम का नाम तो मैंने यहां पर लिख दिया है. अब गुजरात के गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए गुजरात के गवर्नर कौन है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव बीन फाउंड प्लेस इन द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025. तो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो कितनी आई हैं इन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स में. ऑप्शंस आपके सामने हैं, टोटल आई हैं, याद रखिएगा 4 यूनिवर्सिटीज.
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, 4 यूनिवर्सिटीज इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज IISc बेंगलुरु इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो एक तो IISc बेंगलुरु आई है, ओके, एक आई है IIT दिल्ली, एक आया IIT मद्रास और एक आया शिक्षा ओ अनुसंधान, ओके। तो ये 1 2 आप यहाँ पर देखा, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और शिक्षा ओ अनुसंधान, ओके, और इसके साथ साथ IISc बेंगलुरु। तो 4 जो हैं तो याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो टॉप रैंकिंग्स में आए हैं इन याद रखिएगा लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, ओके। और टॉप किसने किया? IISc बेंगलुरु ने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, ओके, आपको पता होगा यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं ये, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। तो ये ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इन्होंने इनॉग्रेट किया है। मैंने पूछा है ये उन्होंने कहां पर, याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है इनॉग्रेट किया है। ऑप्शंस आपके सामने, अकबर भवन, बीकानेर हाउस, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये है जितेंद्र सिंह जी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, और करेक्ट आंसर है मौसम भवन, याद रखिएगा। तो मौसम भवन में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और आपको ही पता होगा मौसम जो हमारा IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको 150 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मौसम भवन में ये इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है वो स्टैब्लिश किया गया मौसम भवन में, ठीक है। और क्यों? क्योंकि और यहाँ पर क्या बताया जाएगा, इस जो म्यूजियम है यहाँ पर शोकेस किया जाएगा 150 years of milestone journey of Indian Meteorological Department। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको 150 years हो गए हैं। कैसे? मैं बता दूं, 15 जनवरी 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, तो 150 साल हो गए हैं उसको, तो ठीक है। तो उसकी माइलस्टोन जर्नी जो है, ठीक है, वो यहाँ पर शोकेस की जाएगी। किस तरह वेदर फोरकास्टिंग हुई, इंपैक्ट उसका क्या रहा एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एवरीडे लाइफ में, ये सारी चीजें म्यूजियम में दिखाई जाएंगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली will be the first in India to be equipped with the facility of a translator। तो कौन सी असेंबली, मतलब स्टेट असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जहां पर फर्स्ट इन इंडिया होगी जो भी इक्विप्ड होगी विद फैसिलिटी ऑफ अ ट्रांसलेटर, मतलब वहां पर ट्रांसलेटर की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस लैंग्वेजेस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये करेक्ट आंसर जो है, याद रखिए, ये आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर यूपी असेंबली। तो ए जो है करेक्ट आंसर है यूपी असेंबली। याद रखना आपको, फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ अ ट्रांसलेटर। अभी किस किस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होगा? अवधी का, ब्रज में होगा ट्रांसलेशन, भोजपुरी में होगा, बुंदेलखंडी में होगा और इंग्लिश में होगा, याद रखना आपको, ठीक है। तो ये जो ट्रांसलेशन होगा ये होगा अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश। अब डिबेट उठ रहा था यहाँ पर, ठीक है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसमें इंग्लिश को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इंग्लिश क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, सॉरी, इंग्लिश तो इंक्लूड किया गया है, इंग्लिश को क्यों इंक्लूड किया गया, उर्दू क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है, उस पर क्यों नहीं ट्रांसलेशन होगा। तो इस पर डिबेट उठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ है, तो उन्होंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया। तो ये सब ऐसी न्यूज आने लगी है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में, बट आपको रखना फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर, तो करेक्ट आंसर यूपी असेंबली है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट प्रोजेक्ट on the collection and disposal of expired medicines is being launched by which state government। आपको पता होगा बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो याद रखिएगा जो एक्सपायर्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब उनको साइंटिफिक वे में उसको याद रखिएगा डिस्पोज किया जाए, ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो आपको घरों से ली जाएंगी, उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाएगा इन अ साइंटिफिक मैनर। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया होगा? अब आप खुद सोच सकते हैं ऐसे इनिशिएटिव कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है केरला गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो केरल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। जहां पर याद रखना आपको कलेक्ट किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा जो भी एक्सपायर्ड या अनयूज्ड मेडिसिन हैं फ्रॉम हाउस होल्ड इन अ साइंटिफिक मैनर। इसके लिए वहां की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, एन प्राउड, दैट इज न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, जो कि उन्होंने कोझिकोडे में अभी स्टार्ट किया गया है ना। और फिर आप देखेंगे दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, है ना। और ये इनिशिएटिव अभी केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आप मुझे बताइए केरला की सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ केरला? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है 2025, वो
वो कब सेलिब्रेट की जाती है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर 19 फरवरी को, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। ओके, और ये जयंती क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा बर्थ एनिवर्सरी है शिवाजी की, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, याद रखिएगा भाई, शिवाजी यहाँ लिख रखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज आप ऐड कर लेना। बर्थ एनिवर्सरी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो कि फाउंडर थे किसके, मराठा एम्पायर के। ओके, और जो आपको पता होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे किया है। और ये इंडिया ने सेलिब्रेट की इस बार ग्रेट मराठा रूलर की 395th बर्थ एनिवर्सरी, याद रखिए 395th बर्थ एनिवर्सरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर की फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मैंने पूछा किस सिटी में ये होस्ट की गई, क्योंकि फर्स्ट है ये। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अजमेर, याद रखिएगा, अजमेर में इंडिया की फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर हुई है। ओके, और ये 10 दिन की कॉन्फ्रेंस है, बता दूं ये 17 फरवरी से स्टार्ट हुई है और अभी 10 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। इन अ मेमोरी ऑफ अनीता बाई, जो अनीता बाई है उनकी मेमोरी में, याद रखिएगा, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है फॉर 10 डेज। ओके, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको अनीता बाई की बात करूं तो ये अनीता बाई हैज बीन मेंटर ऑफ अजमेर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मेंटर रही हैं, जिसकी वजह से ये जो है, याद रखिए, द मेमोरी ऑफ अनीता बाई इसको सेटअप, मतलब ये अजमेर में होस्ट की गई है फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी हेल्थ हजार्ड फाउंड इन गंगा रिवर एट प्रयागराज ड्यूरिंग द महाकुंभ मेला। तो अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, ये आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट रखी है। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट रखी है, जहां पर बताया गया कुछ प्राइमरी हेल्थ हजार्ड जो हैं वो बताए गए हैं, गंगा रिवर पर है ना, महाकुंभ चल रहा है जहां पर इतने सारे लोग इस कुंभ मेला में जा रहे हैं। मैंने पूछा कौन सा प्राइमरी हेल्थ हजार्ड यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फेशियल बैक्टीरिया। याद रखिएगा, फेकल बैक्टीरिया जो है, याद रखिएगा, फेकल बैक्टीरिया की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं। फेकल, याद रखिए, फेकल कॉलीफॉर्म जो है, ये एक माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल के एक्सट्रीटा से निकलते हैं, ठीक है। और ये देखा जा रहा है कि महाकुंभ के रिवर वाटर में ये चीज देखी गई है, क्योंकि सीपीसीबी ने, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट सबमिट की एनजीटी पे, वहां पर ये बात आई है। अब देखिए इतने सारे लोग, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल अगर बात कर रहे हैं, तो ये इशू है। अब देखिए इस पर एनजीटी ने पूछा भी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, क्या ऐसा है क्या कि इतना दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। और फेकल कॉलीफॉर्म जो है, याद रखिएगा, एक सीवेज कंटामिनेशन, वाटर में अगर सीवेज कंटामिनेशन होता है वहां से भी ये बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये अभी न्यूज में है, इसलिए मैंने आपको बताया क्या चीज न्यूज में आई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन विल द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 टेक इफेक्ट। ये मैंने आपसे पूछा है कि न्यू इनकम टैक्स बिल जो है 2025 जो है वो कब से इफेक्ट में आएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आने वाला है 2026 से। ओके, दैट इज 1 अप्रैल 2026 से हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। ओके, और अभी आपको पता होगा करंट में जो है रिप्लेस किसको करने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। ओके, चलिए, और इफेक्ट कब से होगा, दैट इज 1 अप्रैल 2026 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु हैज बीन नेम्ड द 2024 इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बाय द बीबीसी, दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है 2024 में कौन बनी है, ये मैंने आपसे पूछा है। मैं बता दूं ओलंपिक से रिलेटेड है, वुमेन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका करेक्ट आंसर है मनु बाकर। याद रखिएगा, डबल ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था पेरिस ओलंपिक्स में। ओके, और ये बनी है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मनु बाकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हु विल टेक ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो नए चीफ मिनिस्टर दिल्ली की कौन अपॉइंट हुई है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की, और ये है उनकी इमेज, इनका नाम है रेखा गुप्ता। याद रखना, रेखा गुप्ता जो है वो नई सीएम है दिल्ली की। ओके, और ये पहली सीएम नहीं है कोई वुमेन जो दिल्ली की हो, ये 4th वुमेन सीएम है जो दिल्ली की है। और खास बात है ये फर्स्ट टाइम एमएलए बनी है, फर्स्ट टाइम एमएलए बनी और सीधे अब आप सोचिए सीएम बना दिया गया। तो इसका मतलब बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। देखिए फर्स्ट टाइम
आप सीएम बन रहे हो तो आप सीधे वो भी बन सकते हो, सीएम भी बन सकते हो, फर्स्ट टाइम एमएलए बन रहे हो तो, ठीक है। तो ये इनके साथ हुआ है, रेखा गुप्ता, ठीक है। और इनसे पहले जो वुमेन सीएम रह चुकी है वो सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, शीला दीक्षित रह चुकी हैं, अतिशी मार्लेना रह चुकी हैं, ठीक है। अब इनके साथ फोर्थ फीमेल सीएम जो बनी है वो है रेखा गुप्ता, ओके। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने शपथ ग्रहण, मतलब सॉरी, इन्होंने अभी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात भी हो चुकी है, और 20 फरवरी को याद रखिएगा ओथ टेकिंग सेरेमनी भी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट एवर एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग चाइना बाय 3-1। चाइना को हराया 3-1 इन एशियन मिक्स्ड टेबल टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि चाइना में ही हो रही थी, ठीक है। चाइना को किसने हराया है फर्स्ट एवर एशियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ऑप्शंस आपके सामने, इंडिया ने नहीं हराया है, ना ही मलेशिया ने, इसको हराया है इंडोनेशिया ने, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया ने, याद रखिएगा, हिस्टोरिक अचीवमेंट अचीव की है बाय विनिंग इट्स फर्स्ट एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि उन्होंने चाइना को 3-1 से हरा के ली है, ओके। मैंने अभी आपको बताया चैंपियनशिप कहां हुई थी, चाइना में हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर विल द पूसा कृषि विज्ञान मेला, याद रखिए पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है 2025 जो है वो हेल्ड होने वाला है 22 फरवरी से लेके 24 फरवरी की तक, ओके। तो मैंने आपसे पूछा ये कहां पे होने वाला है पूसा इस कृषि विज्ञान मेला, ये है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। विज्ञान मेला क्यों कह रहे हैं, ये होने वाला है दैट इज नॉट एट मुंबई, ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। तो डी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली, है ना। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 इन न्यू दिल्ली, फ्रॉम 22 फेब से लेके 24 फेब तक होगा। और यहाँ पे शोकेस किया जाएगा लेटेस्ट सीड वेराइटीज एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पर शो अप की जाएंगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, which institution signed an MOU, memorandum of understanding, to strengthen science and technology cooperation between India and Nepal? तो इंडिया और नेपाल के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन को बेटर करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। तो मैंने पूछा किस इंस्टीट्यूशन ने इस एमओयू को साइन किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, CSIR एंड NAST। दोनों का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NAST है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने मिलकर एमओयू साइन किया है, ठीक है, जिससे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन जो है वो बेटर होगा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ओके। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेपाल के पीएम का नाम क्या है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, which union minister inaugurated the waste recycling and climate change 2025 कॉन्फ्रेंस? जो कॉन्फ्रेंस अभी हुई है वेस्ट रिसाइकलिंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, देखिए क्लाइमेट चेंज है तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ही इसको इनॉग्रेट किया होगा, आप ऐसा गेस कर सकते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर जो अभी है वो कौन है, भूपेंद्र यादव, ओके। तो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव। न्यू दिल्ली में ये कॉन्क्लेव हो रही थी ऑन वाटर रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025, न्यू दिल्ली में हो रही थी, है ना। 18 फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस हुई है और इसको इनॉग्रेट किया है, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, ओके। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर गो थ्रू करना है, ओके। तो यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे आज के वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, ओके। जाते जाते आपको एक डिटेल बुकलेट में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई से लेकर जनवरी तक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 110 पेजेस की बुकलेट है, ठीक है। और आप याद रखिएगा यहाँ पर सारे टॉपिक वाइज जो है सारी करंट अफेयर्स मेंशन है, ओके। इसका सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरह 3 पेज का मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो, एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है। ये बुकलेट आपको कैसे मिलेगी अब आप ये सोच रहे होंगे, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जो लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ में आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी 8 मंथ की करंट अफेयर्स, जहां पर आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, मतलब आपको एमसीक्यू भी मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, और ये एमसीक्यू 1200 एमसीक्यूज हैं। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली बहुत टाइम से, तो लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसको बाय कर लेना, ओके। थोड़ा मनी स्पेंड होगा बट आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है, ओके। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर ये वाले कोर्स को आप बाय कर लेना, करंट अफेयर्स के, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगी, और 40% का ऑफ भी आपको महाकुंभ का यहाँ अवेलेबल हो जाएगा।
एक बार आप कंटेंट तो चेक ही कर लेना इस कोर्स का, अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हो कंटेंट चेक करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो, ओके। जिसको 1 ईयर की चाहिए तो 1 ईयर की देखिए डिस्क्रिप्टिव 1 ईयर की भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज जनवरी टू दिसंबर। 1 ईयर की एमसीक्यूज चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, करीबन 2500 एमसीक्यूज, ये देखिए वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, जहां पे एक्सप्लेनेशन भी है, डायग्राम्स भी है। तो आपको जो भी चाहिए ना, आप लेट मत करो, तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो, ओके। और याद रखिएगा, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, ठीक है, जहां पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट सब कुछ आपने पढ़ाया और हम इजीली गो थ्रू कर लें इसको पढ़ के। बिल्कुल, मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में आपको जनरल स्टडीज का कोर्स मिलेगा, इसमें 40% ऑफ भी आपको अभी मिल रहा है, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इसको बाय कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, और इसलिए भी लाइक किया होगा कि आज इंडिया जीते और बांग्लादेश को हम हराएं, ओके। सब देखते हैं इंडिया जीतती है कि नहीं, बट वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको फर्दर हमारी डिटेल्स मिलती रहे, ओके। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स जो हैं वो बना सकूं, ओके। तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, बट नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, तो चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।